Assalamualaikum everyone, this is me Sami Fahim and welcome to my dad YouTube channel Dr. Fahim Health Tips. So guys, आज हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। जैसे कि आपने पिछला हमारा टॉपिक देखा है, हमने लो ब्लड प्रेशर के ऊपर भी एक बात की थी और आज हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर कि हाई ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है, क्यों होता है, उसकी वजह क्या होती है, उसकी सिम्टम्स क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसका मतलब कि एहतियात क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हाई ब्लड प्रेशर वो होता है जैसे कि एक पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg मर्करी जो होता है एक नॉर्मल होता है, अगर उससे ज़्यादा हो जाए उसकी फिर 3 स्टेजेस होती हैं, प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन और डेंजरस जो हाइपरटेंशन होता है। अगर 180 से प्लस हो जाए तो वो एमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, उसमें हमेशा पेशेंट को रेफ़र किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं ब्लड प्रेशर के, वो उसमें बहुत सारे वैसे तो फैक्टर्स हैं। जो मेन फैक्टर हैं वो उसमें एज आ जाता है। एज के अलावा उसमें पोस्चर आता है कि अगर आपने एक पेशेंट को स्टैंड हालत में उसका ब्लड प्रेशर चेक किया है, उसको खड़े करके उसका ब्लड प्रेशर चेक किया तो उसका हमेशा ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही आएगा। उसके बाद उसका एक फिजिक होती है, फिजिक में अगर पेशेंट जो है वो उसमें मोटापे की सूरत में है तो उसका हमेशा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। उसके अलावा शुगर पे उसमें सबसे बड़ा असर करती है। अगर शुगर पेशेंट को एक शुगर है तो उसमें भी ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा ही होता है। उसके अलावा जो अगर किसी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मीन्स कि अगर वो मोटापे में है तो वो भी उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही हो जाता है। और अगर एक फ़ीमेल अगर मेनोपाज में आ चुकी है या मेनोपाज से गुजर चुकी है तो हमेशा उसका ब्लड प्रेशर मेल की निस्बत ज़्यादा ही होगा। जो इसके जो नेक्स्ट इसका जो फैक्टर है वो है एक्सरसाइज। जो एक पेशेंट एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज के दौरान भी उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा जो है वो हाई एल्टीट्यूड, मीन्स कि अगर आप एक हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में जाते हैं जैसे कि पहाड़ी इलाके में, वहाँ आपको सफोकेशन होती है, वहाँ हाइपोक्सिया की कंडीशन, आपका सांस उसमें घुटने लग जाता है। ये इसकी कहते हैं, ये इसके फैक्टर्स थे। और इसके सिम्टम जो हैं, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ये कॉमन सिम्टम्स आपको अपीयर हो सकती हैं, जैसे कि आपको हेडेज हो सकता है, आपको डिजीनेस हो सकती है, आपको बर्निंग, आपके चेस्ट बर्निंग हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, उसमें आपको नोजिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। और उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये जो मेन फैक्टर थे वो मैंने आपको बता दिए। और हाँ, अगर ब्लड प्रेशर उसका एक पेशेंट का ज़्यादा है और उस कंडीशन में, वैसे तो पेशेंट जो होता है वो उस कंडीशन को नॉर्मल फील करता है कि वो ये समझता है कि उसको कोई सिम्टम्स अपेयर नहीं, लेकिन अगर वो उसको सिम्टम्स अपेयर ना करे और उसका ट्रीटमेंट ना करे तो खुदा ना खासा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उसकी दिमाग की रगें फट सकती हैं, उसको हेमरेज हो सकते हैं। तो ये आज छोटा सा टॉपिक था। और इसका जो ट्रीटमेंट है, इसकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, और इसके जो एहतियाती तदाबीर हैं वो आपको बताएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे बेटे ने डॉक्टर समी फहीम ने आपको तफसीलन जो है ना ब्लड प्रेशर के हवाले से बताया है, ब्लड प्रेशर के सिम्टम भी बताई हैं, उसकी काज भी बताई है, किस वजह से क्यों ब्लड प्रेशर होता है। बहुत सारे सिम्टम, एक सिम्टम मिस हो गए वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, बाकी तो बेटे ने बता दिए हैं। डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर होता है। जैसे आज महंगाई का दौर है, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगाई है, इस वजह से लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, परेशानी लेते हैं, तो उससे भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो उसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं होम्योपैथी दवाई की तरफ से, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। आपको होम्योपैथी मेडिसिन बताते हैं जो हम पेशेंट को कैसे डील करते हैं, उसको कैसे मेडिसिन देते हैं। और मैं एक कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, बड़े अरसे से चला रहा हूँ, मैं 23 साल से अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक ड्रॉप्स बनाता हूँ, मेरे अक्सर ही पेशेंट ऐसे ही ड्रॉप्स ले जाते हैं, उससे भी ठीक हो जाते हैं। बाकी हम काज वगैरह देखते हैं, उस काज की जो वजह होती है उसको भी दूर करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि एक पेशेंट डिप्रेशन, टेंशन का शिकार होता है तो उसको हम इग्नेशिया वगैरह दे देते हैं। कोई सदमा होता है तो उसकी अलग मेडिसिन देते हैं। चोट भी लग जाए, अगर कहीं सर पे चोट लगी है या जिस्म पे चोट लगी है, वो भी एक वजह बनती है ब्लड प्रेशर का हाई होना। तो हम दोस्तों हम जो मेडिसिन, सबसे पहले जो पेशेंट आता है ना, तो जो ब्लड प्रेशर उसका हाई होता है, पहली खुराक हम उसको लेकिसिस की खुराक देते हैं, उसका ब्लड प्रेशर कवर करते हैं, लेकिसिस से डाउन होता है। तो दूसरी डोज देते हैं, बेलाटोना की खुराक देते हैं। तीसरी डोज हम उसको ग्लोनेनम की देते हैं। चौथी डोज ब्राटा म्योर की देते हैं। तो ये दोस्तों आपने ऐसे इस्तेमाल नहीं करनी। ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो, ये होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए।
तो ये हम इस्तेमाल कराते हैं। दूसरा जो पेशेंट आता है ना, जो कहते हैं ना हमारे पंठों में खिंचाव वगैरह हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो फिर स्कोटा वरोसा भी सामने हम रखते हैं, मेलाडोना, स्कोटा वरोसा और ग्लोनेनम, ये भी इस्तेमाल कराते हैं, तो ब्लड प्रेशर उसका फौरन ठीक हो जाता है। अब हम आपको एक कॉम्बिनेशन बताते हैं, जो हम बड़े अरसे से कॉम्बिनेशन हम अपने प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो इसमें कुछ मेडिसिन है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक पहली जो मेडिसिन है वो रिवाल्फिया मदर टिंचर है, और दूसरी जो मेडिसिन है वो पैसिफ्लोरा है, और तीसरी जो मेडिसिन है वो क्रिटिगस है, और चौथी जो मेडिसिन है वो ग्लोनेनम है, और पांचवी जो मेडिसिन है वो कार्डस है। ये 30-30 ml इसको एक बोतल के अंदर डालते हैं। तो ये फिर उसके बाद DL होता है, ये भी 30-30 ml होता है। फिर DWS होता है, ये भी 30 ml होता है। इसको 90 झटके दे के आप 3x बना के अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए लेक्चर है, वो अपनी प्रैक्टिस में यही बना के अपने पास रखें। तो जितना भी आपके पास ब्लड प्रेशर के पेशेंट आएंगे तो ये आप इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी जो काज हमने आपको बताई है, जो वजह बताई है, उसकी अलग अलग मेडिसिन होती है, आप वैसे डील करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दो में याद रखना, डॉक्टर फ़हीम और डॉक्टर समीम फ़हीम। अल्लाह हाफिज।